आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि प्रतिदिन हम पंचदशी का दूसरा प्रकरण जो है पंचभूत विवेक प्रकरण श्रवण कर रहे हैं महाराज जी के श्रीमुख से। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए हम सब मिलकर श्रवण करें। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। आइए। शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग पंचदशी के द्वितीय प्रकरण पंचभूत विवेक नाम से प्रसिद्ध है, उसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। लक्ष्य तो वही है, एकमेव अद्वितीयम सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम छांदोग्य उपनिषद है। और वो जो एकमेव अद्वितीय तत्व है, अवांग मनस गोचर है, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो उसको समझाना है, उसको बोध करवाना है। इसलिए उसकी जो उपाधि है, उसका जो कार्य है, उसमें जो अध्यारोपित है, उसको समझा दिया ग्रंथकार ने। क्योंकि लोक में भी देखिए, किसी बड़ा व्यक्ति है, राजा हो अथवा किसी को पकड़ना हो, उसके पूंछ पकड़ना पड़ता है ना। वैसे ही यहाँ राजा को पकड़ना है तो उसमें आरोपित जो जगत है उसका जानकारी दे रहा। पहले आकाश आदि बता दिया, उनका गुण बता दिया, और उनसे उत्पन्न हुए इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया बता दिया। तत्पश्चात इन इंद्रियों को नियमन करने वाला प्रेरक जो मन है उसको बता दिया। और मन में तीन गुण रहते, सत्व रजो तमो। मन का मतलब है अंतःकरण लेना, मन का तात्पर्य है अंतःकरण। पहले भी बताया था क्यों तीन गुण है। तीन गुणों का एक कार्य है, केवल मन नहीं है, सारा जगत तो गुणात्मिक है। तो तीन गुणों का कार्य होने से मन में भी तीन गुण रहेगा। और जो मन में जो तीन गुण है उसकी ही वृत्ति बनकर तीन प्रकार की वृत्ति बनती, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सत्व प्रधान होने से व्यक्ति के अंदर क्या क्या वैशिष्ट्यत्व आता है ये भी बता दिया। वैराग्य है, क्षमा है, औदार्य भाव है, उदारता, ये कभी होता है सत्व प्रधान होने से। और रजो प्रधान होने से काम है, क्रोध है, लोभ है, अत्यंत बहिर्मुख प्रवृत्ति, प्रयत्न आदि। और तमो प्रधान होने से आलस्य है, भ्रांति है, तंद्र आदि होते हैं। तो ये भी बताया। उसके बाद सत्वगुण से पुण्य की उत्पत्ति और रजोगुण से पाप की उत्पत्ति। तमोगुण से कुछ नहीं, ना पुण्य है ना पाप है, अच्छा है, सोते रहो, ना पुण्य है पाप है। एक महात्मा थे, अभी शरीर शांत हो गया, खड़े हो बोलता, लेकिन बोलता भजन करो,
और जिसको पुण्य चाहिए वो भजन करे, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। किंतु ये धरती के लिए बोझ है, अत्यंत बोझा माना जाता है। जीवन यापन कर रहे तो इसलिए पृथ्वी के लिए बोझा माना जाता है। कौन? तमोगुणी, अत्यंत निकम्मा माना जाता है। तो उसके बाद इनसे अतिरिक्त यहाँ तक आप बता दिया, इंद्रिया है, बाह्य इंद्रिया और अंतर इंद्रिया। किंतु इनको सबको नियमन करने वाला इनका स्वामी एक अलग है। ये स्वामी नहीं, अपेक्षाकृत स्वामी है। थोड़े थोड़े वस्तु के लिए स्वामी हो सकता, अपेक्षाकृत। किंतु इनका मुख्य जो स्वामी है, स्वामिन ईश्वरी है, अर्थात इनका मालिक वो कौन है? करता है। जो अहम अहम व्यवहार होता है, जो अहम अहम व्यवहार होता है, दक्षिणाक्षी में बैठ करके बृहदारण्यक में सुनेंगे, मूर्ता ब्राह्मण में दक्षिणाक्षी में बैठ के वो अभिमान करता है अहम अहम। वेष्टि में, समष्टि में, आदित्य मंडल में आहर आहर अभिमान करता है। आदित्य मंडल में आहर आहर। तो इसलिए जो अहम और आहर दो नहीं है, एक ही है। तो क्यों हुआ? उपाधि को लेकर, उपाधि भेद से भेद माना जाता है। तो इसलिए जो अहम अहम जो करता है वो इसका मालिक है। अहम का मतलब अहंकार नहीं लेना यार, एक अहम अहंकार। देखिए वहां कार लगा है, कार खरीद कर जाता है ना, अहंकार बनता है। किंतु अहम जहां मैंपन जहां बाद हो गया, उसके बाद जो बच जाता है अहम। पहले भी बताया था, शरीर मेरा, मैं शरीर बोलते हुए, मन बुद्धि अहंकार मेरा हो गया, यहाँ तक मेरा हो गया। किंतु मैं वहाँ नहीं होता है। शरीर अस्ति, मनो अस्ति, बुद्धि अस्ति, अस्मि होता है क्या? नहीं होता है। किंतु अहम अस्मि या परोक्ष में जाता, वो जो उसमें जो आता है कर्तृत्व, तो ये प्रभु है। उसके बाद जगत की स्थिति बताने के बाद ये भौतिकत्व है। जगत क्या है? भौतिक। भौतिक बोल दो, भूते भवायति भौतिक, ठक प्रत्यय भौतिक है। उसमें कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्पष्ट है, जैसा घटपट आदि है, ये स्पष्ट है। घटपट मात्र नहीं लेना, और भी पृथ्वी जल तेज तक स्पष्ट है। किंतु कुछ इंद्रिय आदि है, ये भौतिक है, इसमें क्या प्रमाण है? इंद्रिय भौतिक है, उसमें क्या प्रमाण है? भौतिक का मतलब भूतों का कार्य। तो इसलिए उन्होंने कहा शास्त्र प्रमाण और युक्ति प्रमाण है। शास्त्र है और युक्ति। शास्त्र में जैसे छांदोग्य में अन्नमयः मनः आपोमयः प्राणः तेजोमयः वाक्, श्रुति प्रमाण है, और तर्क से भी सिद्ध होता है, युक्ति से। इसलिए ये भी भौतिक है। कौन? इंद्रियादि। तो यहाँ तक विचार हुआ था, नहीं 17वें तक विचार हुआ था ना। आगे देखिए, क्योंकि प्रतिज्ञा क्या किया था, वहीं जाना है आगे। सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत, ऐसे को लेके विचार चल रहा था। प्रसंगवशात इनको उठा दिया। प्रसंग बोलते स्मृतस्यानपेक्षत्व, जो स्मरण होता है किसी प्रकरण को लेकर, उसका उपेक्षा नहीं किया जाता है। बिना प्रसंग से बोलेंगे तो अप्रासंगिक होता है। बोलते ना, अप्रासंगिक मत बोलो। कोई प्रसंग ही नहीं है, बीच में जाके टांग अड़ा करके बोलना, वो अप्रासंगिक माना जाता है। आगे देखिए, एवं भूतानि भौतिकानि च विविच्य,
सबसे पहले भूतों का विवेचन किया, आकाश आदि है ना, उनका विवेचन बोलते विचार करके, चिंतन करके, अनुसंधान करके। च भौतिकानि विविच्य, उसके बाद भूतों का कार्य कौन, इंद्रियादि। पहले आकाश आदि पंचभूत है, इनका विचार किया, तत्पश्चात उनका जो कार्य है कौन, इंद्रियादि। तो इसलिए भौतिकानि च विविच्य, विविच्य दर्शयित्वा, अर्थात विवेचन दिखाकर, विवेचन को स्पष्ट रूप से दिखा दिया। प्रकृतम, प्रकृतम बोल दो, जो प्रकरण चल रहे, प्रकरण कौन है, सदैव सौम्या इदमग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम छांदोग्य उपनिषद, उसको लेके चल रहे ना। तो बोला सदैव सौम्या इदमग्र आसीत, हे प्यारे श्वेत केतु, ये नाम रूपात्मक जगत देख रहे, ये उत्पत्ति से पहले क्या था, सदैव सती ही था। जैसा सामने देख रहे वट वृक्ष बरगद का पेड़, उत्पत्ति से पहले बीजात्मक ही था। आशीत इत्यादि अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिकाम श्रुति, ये श्रुति है अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। कौन सी, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, अद्वितीय ब्रह्म। एक होता है द्वैत ब्रह्म होता, सृष्टि से विशिष्ट है ना, वो द्वैतात्मक माना जाता है, किंतु ये कैसे है, अद्वितीय ब्रह्म प्रतिपादिकाम श्रुतिम। कौन सी श्रुति, सदैव सौम्य इदमग्रे श्रुतिम व्याचक्षाण, उसकी व्याख्या करना है, विशेष रूप से उसका व्याख्या, चक्षुंखायो धातु है, अतः विशेष रूप से। तद्वाक्यस्थ, तद्वाक्यस्थ मतलब कौन सा, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, इस वाक्य में स्थित इदम पदस्यार्थमाह। देखिए, किसी वाक्य का बोध तभी होगा, वाक्य घटक जितने भी पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। वाक्यार्थः बुद्धित्वावचिन्नं प्रति, वाक्यार्थ घटक यावज्ञानम कारण, ये नियम है। वाक्यार्थ बुद्धि तभी होगा आपको, वाक्यार्थ वाक्य घटक जितने पद है उनका ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए जहां भी व्याख्याकार होते हैं विशेष, पहले पदों की व्याख्या करते हैं, उसको बोलते पदार्थ, उसके बाद वाक्यार्थ, उसके बाद तात्पर्यार्थ होता है। पदार्थ, वाक्यार्थ, तात्पर्यार्थ। तात्पर्य मतलब तात्पर्य, वक्तुरिच्छेति तात्पर्य, वक्तुरिच्छेति, वक्ता का इच्छा है, उसका निचोड़। वक्ता कौन है, ये वक्ता नहीं, श्रुति जो निरूपण कर रहे हैं ना, श्रुति। जैसा मान लीजिए असतो मा सद्गमया तमसो मा, यह वक्ता कौन, श्रुति है। श्रुति का तात्पर्य क्या है उसको, तो इसलिए बोला इदम पदस्यार्थमाह, पहले इदम पद को बताने जा रहे। देखिए, इदम पद से किसको ग्रहण करना, इदमेव अग्रे आसीत बताया था ना, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। तो इदम शब्द की व्याख्या करने जा रहे, इदम पद दिखा रहे होते सामने। श्लोक देखिए, एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते यावत् किंचित् भवेदेता विदं शब्दोदितं जगत्। एकादश इंद्रियैर्युक्त्या, एकादश इंद्रियैर अवगम्यते, वहां लीजिए, युक्त्या अवगम्यते, उसके साथ दोनों का अनुमान। एकादश इंद्रिय हो गए आपके, एकादश मतलब 2 इंद्रिय,
नहीं, 2 ही इंद्रिया। और क्या, बाहर के 10, अंतर इंद्रिय 2 ही हुआ ना। इंद्रिय कितना, 2 ही है, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य करण, अभ्यंतर। कोई पूछेंगे तो इंद्रिय कितना है, बोल दीजिए 2 बोल दीजिए। हाँ, 2 कैसा है, एक बाह्य इंद्रिय, एक अभ्यंतर इंद्रिय। उसके बाद बाह्य इंद्रिय 10 हो गया, तो मिला के 11 हो गया। मूलतः कितना, 2 ही है ना। अंतःकरणम बहिकरणम, बाह्यकरण हो गया आपका 10, अंतःकरण हो गए 1, मिला करके 11 हो गया। जैसा सांख्य तत्व कितना है, 3 है ना। यहाँ अव्यक्त व्यक्त, तो 25 कैसे है, तो व्यक्त में 23 है। तो वैसे 11 इंद्रिया, इसी का नाम है 11 रुद्र कहा दिया है। यानी कोई 11 रुद्र कहा दिया है। बृहदारण्यक में है ना 11 रुद्र, यही है। क्यों, रोदनाथ, रुलाते हैं अथवा रुलवाते, इसलिए रुद्र है। ये शरीर से किसी का निकल जाते हैं ना, सूक्ष्म शरीर, तभी दूसरे को, बगल वाले को रुलाते हैं, इसलिए इनका नाम रुद्र नाम पड़ा। स्तुति प्रमाण है, बृहदारण्यक में है, ये 11 रुद्र है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 11, इसको रुद्र। और यही क्या है आपका, ये विशेषता है। इसीलिए हम लोग खेल रहे। अच्छा, आजकल आपको चलता ना, कोई क्या क्रिकेट, कितने लोग हैं, आप भी क्रिकेट खेल रहे। अच्छा, खेलता कितना है, कितने लोग खेलते हैं, 1। हाँ, आप ठीक समझ रहे। आउट करने वाले कितने, आउट करने वाले कितने, इसका मतलब जानकारी नहीं हमको, इनको पता है। कपिल जी को कितने आउट करने वाले, आउट करने वाला 11 है। अरे 11 फील्डर नहीं है क्या पूरा, बॉलिंग करने वाला है। अरे वो भी आउट, सारे जितना मकसद क्या है, 11 मिलके आउट करते हैं ना, एक थोड़ा है। विकेट कीपर है, बॉलर है, फील्डर, सब मिलके कितने हैं, आउट कर रहे हैं ना एक को। तो एक को आउट करने के लिए 11 पीछे पड़े, और आउट है नहीं है करके डिसीजन कौन लेता, अंपायर देता है ना। 2 होते हैं ना, आजकल 3 हो गए, पहले 2 ही थे। एक मुख्य, एक साइड अंपायर है, वो निर्णय देते। तो वैसे ही हम खेल रहे, जीवात्मा है ना, खेल रहे संसार रूप ग्राउंड में। आपको आउट करने वाले 11 इंद्रिय आउट कर रहे हैं आपको। अंपायर कौन है, आप अच्छे खेले है करके, सूर्य और चंद्र अंपायर है, साक्षी है, हम अच्छा काम किया, खराब काम किया, सेंचुरी मार दिया अथवा 0 में गया करके, वो निर्णय कौन करता है, सूर्य और चंद्र। ऐसे हम क्रिकेट खेल रहे सब लोग, 11 आपको आउट करने लग रहे। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है 11 को छक्का देकर क्या होता है, सेंचुरी, डबल सेंचुरी मार देंगे, ट्रिपल सेंचुरी भी मार देंगे। और वैसे ही इन इंद्रियों के बीच में रहते हुए वो अपना लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसका नाम मान होता है। इसलिए क्रिकेट खेल रहे अभी। तो इसलिए 11 इंद्रिय, 11 इंद्रिय है। आगे वही अवगम्यते, तो कहने का मतलब 11 इंद्रिय का तात्पर्य एक शब्द से कहना हो तो प्रत्यक्ष प्रमाणेन यदि ज्ञायते, एक शब्द से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो आप जानते। अभी किसकी व्याख्या चल रहे, हाँ एकदम का ये बोला नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण से जो भी जान रहे हम, एकदम शब्द का वाच्य। दूसरा युक्तिया, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, जैसे पर्वतो वन्यमान, वन्य किसका विषय है, वह अनुमान का, या युक्ति बोल दो, अनुमान प्रमाण से 2 लेना। अवगम्यते, 11 इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से जो जाना जाता है वो इदम शब्द का वाच्य है, और युक्ति के द्वारा जो जाना जाता है वो भी क्या है, अवगम्यते तदपि इदम शब्द वाच्य।
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं जाना जाता है, युक्ति से भी नहीं जाना जाता है। जैसा स्वर्ग में इंद्र है, अप्सरा है, स्वर्ग है इत्यादि, नरक है करके, ये किससे? शास्त्रेण यावत किंचित, वहां लेना, शास्त्रेण यावत किंचित अवगम्यते, शास्त्र प्रमाण से भी जो भी कुछ जाना जाता है। तो तीन हो गया, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो जाना जाता है, अनुमान प्रमाण के द्वारा, शास्त्र प्रमाण से भी जो कुछ, अभी शब्द से लेना, अर्थापत्ति आदि प्रमाण लेना। तो कहने का मतलब जितने भी प्रमाण से जो जाना जाता, जो भी अर्थापत्ति आदि, ये सब क्या है? इदम शब्द का वाच्य है, इदम शब्द का बता रहा है। यावत किंचित, ऊपर के अन्वय, शास्त्रेण अपि अवगम्यते, ये सब क्या है? जगत, वहां लेना, शास्त्रेण अपि यावत किंचित जगत अवगम्यते, एतत्, जो जगत को जाना जाता है, एतत्, वो सब क्या है? इदम शब्दः उदितम भवेत्, वहां अन्वय करते से, भवेत् पड़ा है ना, यावत किंचित भवेत्, एतत् का जगत के साथ अन्वय कर दीजिए। एतत् जगत, एतत् मतलब कौन? प्रत्यक्ष प्रमाण, युक्ति प्रमाण, शास्त्र प्रमाण से जो भी जाना जाता है ये जगत, वो कौन है? इदम शब्देना, कुत्र? श्रुति में आया हुआ जो इदम शब्द है, कहाँ आया श्रुति में? सदैव सौम्य इदम अग्रे, उस इदम शब्द से भवेत्, अतः इदम शब्द से हो जाता है, ग्रहण है। तो कहने का मतलब तात्पर्य अर्थ ये हुआ, श्रुति में आया हुआ जो इदम शब्द कौन है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शास्त्र प्रमाण से और अर्थापत्ति आदि प्रमाण से जो कुछ जाना जाता है, ये सब इदम शब्द से ही कहा जाता है इसको, ये सब इदम शब्द का वाच्य। ठीक है, मेरे प्रत्यक्षादि भी सर्वे प्रमाणे, टीकाकार है ना, स्पष्ट से बता रहे, 6 प्रमाण मानते। 6 प्रमाण का विषय कितना है? प्रमाण का एक विषय होता है ना, प्रमेय भी होते हैं ना, प्रमा भी होता है। प्रमा बोलते ज्ञान बोलते हैं ना, ठीक है, निश्चय। प्रमेय, प्रमेय बोलते विषय हो गया, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण 3 रहता है ना। एक तो प्रमाण हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, उसका विषय और उससे होने वाला ज्ञान। जैसे देख रहे आप ये माइक, ये प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है ना, नेत्र आदि, इसका ज्ञान हो रहा है, 3 रहता है। तो वैसे ही प्रमाण 3 हो तो प्रमा भी 6 प्रमाण हो तो 6 प्रमा होना चाहिए, किंतु प्रमा तो 5 है, अनुपलब्धि का अलग नहीं। स्तुति वाक्य में आया हुआ इदम पद के द्वारा बता जा, देखिए श्रुति में इतना ही छोटा सा पद है, अटम बम भाई, इदम शब्द, और उसके द्वारा श्रुति ने किसका कथन किया? यावत प्रमाण का विषय। एवं इदम शब्दस्य अर्थम अविधाय, इस प्रकार श्रुति में आया हुआ जो इदम शब्द है उसका जो अर्थ को अविधाय बोल दो, कथनम कृत्वा, निरूपण करके, कथन करके, प्रतिपादन करके, इसका इदम शब्द कहाँ? श्रुति में आया हुआ। इदानीम, इस समय में, ताम श्रुतिम स्वयमेव अर्थता पठति, ताम बोल दो जो छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में आए हुए जो श्रुति है, वो श्रुति को यहाँ पढ़ रहे, किंतु शब्दता नहीं, अर्थता। 2 होते हैं ना, एक जो शब्द जैसा है वैसा ही अनुकरण हो, वैसा नहीं, एक तो शब्द का अर्थ को लेकर, इसलिए बने स्वयमेव अर्थतः पठति, स्वयं उसका अर्थतः पठति। अर्थतः मतलब शब्द प्रतिपाद्य जो अर्थ है,
शब्द अलग है, अर्थ अलग है ना, अलग नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध क्या है? हाँ, समझ गए। दोनों का बीच में ही शक्ति संबंध है। संबंध दो में रहता है, शक्ति दो में रहेगी। इदं सर्वं पुरा सृष्टे एकमेव द्वितीयकम् सदैवासी नाम रूपे नास्तामित्यारुणेर्वचः। इदं सर्वं पुरः सृष्टे, सृष्टि पुरा वहां से लेना, सृष्टि पुरा, सृष्टि से पहले, अर्थात अभी सृष्टि का प्राग भाव है। पूरा मतलब क्या है? प्राग भाव है ना, प्रथम स्वभाव। क्यों? प्राग शब्द भी क्या है? प्राग भाव, प्राग अभाव। किसका प्राग? कार्य का। अभी उत्पत्ति से पहले कारण में जो कार्य का अभाव होता है वो अभाव, पूर्व में अभाव, प्राग अभाव। तो इसलिए सृष्टि पुरः अर्थात सृष्टि उत्पन्न होने से पहले, अर्थात सृष्टि का प्राग भाव है उस अवस्था में। इदं सर्वम बोलते हैं वर्तमान को दिखा रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना सारा जगत, जितना भी नाम रूप से व्यवहार हो रहे, इसको बोलते इदम शब्द। ये जो अभी वर्तमान में नाम रूप से व्यवहार हो रहे जितना भी जगत, ये उत्पत्ति से पहले क्या था? एकमेव अद्वितीयकम। एकमेव बोल तो एकम एवं अद्वितीय, कारण रूपम, केवल कारण रूप था। जैसा कुलाल है कुमार, उसके घर के सामने मिट्टी का ढेला लगा है, पूरा मिट्टी को रौंद करके। आप सुबह गए घूमने के लिए, वहां से कुछ आंगन खाली खाली था, आते समय चारों तरफ से देखा घड़े ही घड़े। तो बोल तो पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, अभी पूरा आंगन भरा है। तो पहले कुछ भी नहीं था मतलब क्या है? पहले मिट्टी रूप में थी, कार्य रूप में नहीं था। वैसे ही यहाँ पहले, उत्पत्ति से पहले किसका? नाम रूपात्मक जगत का पहले क्या था? वो एकम एवं, एक शब्द से बोल दो कारणम एवं आशित, केवल कारण रूप था। वो कारण कैसे है? एकम एवं अद्वितीय। वहां तो मिट्टी रूप में था, यहाँ कारण है परमात्मा। वो कैसे? एकम एवं बोल तो सजातीय विजातीय स्वागत भेदादि रहित, तीन। आगे बताएंगे उसको। आशीत सृष्टि एकमेव अद्वितीयम सदैव आशीत, वहां अन्वय करना। असत नहीं, सदैव आशीत, पहले सत ही था। उत्पत्ति से पहले नाम रूपात्मक जगत एक ऐसा पहले सत ही था, मतलब कारण रूप में था। तो सदैव आशीत, यहाँ जो नाम रूप है नास्ताम इति आरुणेर्वचा। सदैव आशीत शब्द से क्या सिद्ध हो गया? नाम रूपे न, आगे अन्वय है, नाम रूपे न आस्ताम। देखिए वहां आशीत है, आगे नाम रूप है, ना नहीं लेना। आशीत ता को क्या होगा? ना होगा। जैसे होता ना, खरबूजा को देखकर खरबूजा का रंग बदलता है, आगे ना को देकर ता भी ना हो गया। कौन सा सूत्र? हाँ, तो ना हो गया। तो नाम रूपे न आस्ताम, अगर नाम रूपात्मक जगत पहले नहीं था, कभी उत्पत्ति से पहले। तो क्या था? केवल सत्स्वरूप एकमेव अद्वितीय ही था। नास्ताम किम नाम रूपे नास्ताम इति आरुणेर्वचम, जो अरुणी है, अरुण है अपना पुत्र श्वेत केतु को उपदेश
किया, उन्होंने उपदेश किया। यद्यपि यहाँ पुत्र को कौन उपदेश कर रहा है? अरुण। तथापि श्रुति का वचन होने से श्रुति माना जाता है। पहले कहा है परकीय शैली है। कोई प्रश्न कर सकते हैं ये श्रुति का वचन कैसा है? ये तो अरुणोपदेश कर रहे हैं ना पिता पुत्र को। पिता का वचन है, श्रुति वचन कैसा होगा? कठोपनिषद कौन उपदेश कर रहे हैं? यमराज है ना नचिकेता को। श्रुति कैसा होगी? यमराज का वचन कोई श्रुति है क्या? कोई पूछे तो क्या कहे? श्रुति यमराज के द्वारा उपदेश करवा रहे, क्योंकि स्वागतादि भेद त्रयम प्रसक्तम। स्वागत बोल तो स्वागत भेद है, सजातीय भेद है, विजातीय भेद है। ये सद्वस्तु में भी प्राप्त है। जैसा लोक में 3 भेद होता है, कौन? सजातीय भेद, विजातीय भेद, स्वागत भेद। वैसे ही ये भेद सत परमात्मा में भी प्रसक्त है, प्राप्त है। परमात्मा में भी है। बोलते ना जैसा मैं जीव हूँ, मेरे से भिन्न परमात्मा है। भिन्न हुआ क्या? नहीं, प्रसक्त है नहीं। तो प्रसक्तम निवारयितुम, ऐसे जो प्राप्त है उसको निराकरण करने के लिए सबसे पहले निराकरण करना है किसका? 3 भेदों का। तो भेद कौन है इसकी तो जानकारी होनी चाहिए ना। स्वागतादि भेदत्रयम तावत् दर्शयति। स्वागत आदि बोल तो सजातीय विजातीय स्वागत आदि भेद को अधिकार है संसार में। क्यों? ये 3 भेद ब्रह्म में नहीं है, उसको निराकरण करना है। तो इसके लिए पहले अधिकार है। वो कौन है करके देखिए, श्लोक देखिए। वृक्षस्य स्वागतो भेदः पत्र पुष्प फलादिभिः वृक्षांतरा सजातीयो विजातीयः शिलादितः। तो यहाँ तीनों भेद दिखा दिया एक ही श्लोक में। वृक्षस्य स्वागतो भेदः, जो वृक्ष है ना उसका स्वागत भेद। स्वागत बोल तो स्वयं में भेद, अपने आप में भेद। वो कौन है? फलः पुष्प फलादिभिः, पत्र पुष्प फलादिभिः। क्योंकि पत्र से पुष्प भिन्न है, पुष्प से फल भिन्न है, फल से शाखा भिन्न है, शाखा से स्कंद भिन्न है, स्कंद से जड़ भिन्न है, अलग अलग भिन्न है। वृक्ष एक है। जैसे आम का वृक्ष लीजिए, आम का वृक्ष है, उसका पत्ता अलग है, फल अलग है, फूल अलग है। भेद क्या है? स्वागत भेद। वृक्षांतरा सजातीय, वृक्षांतर हो गया सजातीय भेद है। जैसे वृक्षत्वावच्छेदन, वृक्ष सभी वृक्ष है। आम का वृक्ष भी है, कटहल का वृक्ष भी है। शरीरत्व है, इसमें भी शरीरत्व है, दोनों में समान जाती है ना। तो इसलिए बोला वृक्षत्वेन सजातीय, वृक्ष को लेकर सजातित्व है। वृक्षांतर सजा। विजातीय शिलादितः, विजातीय हो गया शिलपत्र अथवा पशुत्व और मनुष्यत्व को लेके। मनुष्यत्व जितने भी है सजातीय भेद हो गए मनुष्य के अंदर, और मनुष्य और पशुओं में भेद हो गया विजातीय भेद। इसलिए हाँ वृक्ष और शिला को ले रहे हैं, आप कोई भी लीजिए। मतलब भिन्न जाति को लेकर भेद होता है विजातीय भेद, समान जाति में सजातीय, एक वस्तु को लेकर स्वागत भेद। ये 3 बताया। आगे परमात्मा में उसका निषेध करेंगे, कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः भेंट करेंगे आपके साथ। श्रवण करने का धन्यवाद। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपसे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका।